परफेक्ट गर्ल कैसे बने। परफेक्ट होने के स्टैंडर्ड्स हर एक के अलग अलग होते हैं और परफेक्शन को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपके लिए परफेक्शन की जर्नी पे चलना, ये स्टार्ट करना आपको अपने आप से इम्प्रूव कराता जाएगा और आप डे बाय डे अपना ही बेटर वर्जन बन जाएंगे। तो लाइफ पे यूं तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, तो परफेक्शन की जर्नी पे हमेशा चलना चाहिए और इस स्टेज में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लर्निंग का टाइम है और इस समय आपके लिए करियर बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपका मेन फोकस पढ़ाई होना चाहिए। तो जब आप एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं तो आपका मेजर टाइम पढ़ाई में निकलता होगा, तो अदर स्किल्स को भी सीखने के लिए एक स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसी स्किल्स की बात करेंगे जिसको आप अगर इम्प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हैं और लाइफ आपकी मच बेटर हो जाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो परफेक्ट गर्ल बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी क्वालिफिकेशन। ये स्टेज आपकी ऐसी है जिसपे कि मेन फोकस आपका पढ़ाई या उन स्किल्स को ध्यान देना जिसमें आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अर्न करने के लिए, जॉब करने के लिए। हर एक की कुछ ना कुछ ड्रीम होती है, कुछ ना कुछ पैशंस होते हैं, तो उसके बारे में सोचिए कि आपको आगे चल के क्या बनना है और आप उसी तरह की एजुकेशन में अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए ताकि आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो। तो आप ट्रेडिशनल जॉब भी कर सकती हैं, नॉन ट्रेडिशनल भी कर सकती हैं, जिस तरह की भी करनी है, जो आपको मन है उसके लिए पढ़ाई पे पूरा फोकस रखें। इस स्टेज में कई बार बच्चे गलती करते हैं कि पढ़ाई से थोड़ा सा फोकस उनका चेंज हो जाता है और चीज़ों में, लेकिन वो मत करें क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आता और ये आपको परफेक्शन की तरफ भी लेके जाएगा। इससे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सोसाइटी में एक स्टेटस बनेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, तो वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेन फोकस इस समय आपका पढ़ाई होनी चाहिए या वो स्किल्स जिसमें आपको अपना करियर बनाना है। नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग। आप जब अर्न करना स्टार्ट करते हैं और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, तो यंग गर्ल से कई बार ऐसा होता है कि वो जो अर्न कर रहे हैं वो कुछ भी पैसे उनके बचते नहीं हैं। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि जब आप खर्च करने पे आते हैं तो कहाँ पर मनी आपकी ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो अपना बजट बनाना, सेव करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में भी आप समझना शुरू करिए ताकि आप जब अर्न करें उस समय आपको मालूम हो कि आपको अपना कैसे बजट बना के मनी को सेव करना है और सेव करके कहाँ हमको इन्वेस्ट करना है, ताकि वो एक टाइम के बाद में आपको अच्छी वेल्थ बना कर दे और आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ जाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि जब आपको अपने डे टू डे खर्चों के लिए किसी और जगह काम करने की ज़रूरत ना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, लेकिन आपके पास इतनी वेल्थ होनी चाहिए कि किसी कारण से अगर आप काम नहीं भी करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने हर तरह के खर्चों को आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको इसकी नॉलेज होगी। तो इसी स्टेज से आपको धीरे धीरे इसकी नॉलेज स्टार्ट कर देनी चाहिए। आजकल इंटरनेट बहुत अच्छा मीडियम है जहाँ पर आप कोई भी तरह की क्वेरी डालकर उसके आंसर्स ले सकते हैं और इसमें थोड़ा सा भी अगर आप टाइम लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे इसकी नॉलेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को इसकी जब नॉलेज नहीं होती है और उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती है तो इन्वेस्टमेंट उनके प्रॉपर नहीं होते हैं। कई बार पूरी लाइफ काम करने के बाद भी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी।
कहीं भी उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। बहुत से लोगों को आइडिया ही नहीं होता है कि उनके इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो चुके हैं। उनको जो जैसा सजेस्ट करता है वो वैसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको शुरू से अवेयरनेस की ज़रूरत है, और आप रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग खुद भी कर सकते हैं। सोशल स्किल्स डेवलप करें। सोशल स्किल्स का मतलब है कि जब आप किसी से मिलें तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी से मिलने के बाद फील होता है कि ये कितना शो ऑफ कर रही हैं, ये तो जेन्युइन नहीं लग रही हैं, या ऐसा लगता है कि ये तो बहुत दुखी रहती हैं, इनसे बात करो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम बताती है। तो इस तरह की जो स्किल्स हैं जिसमें जब आप किसी से मिलें तो वो आपको याद रखे, उसको मिलके अच्छा लगे, वो सीखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ लाइफ लॉन्ग काम आती है, हर जगह काम आती है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करिए। लोगों से जब मिलिए तो मुस्कुरा के बात करिए, लोगों की रिगार्ड करिए, रिस्पेक्ट करिए, हेल्प करिए, जहां आपसे हो सकता है ज़रूर हेल्प करिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके अच्छे फ्रेंड सर्कल बन जाएगा। आपका वैसे भी इन जनरल लोगों के सामने ये इम्प्रेशन रहेगा कि आपके अंदर की सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपसे मिलके लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो इन स्किल्स को भी डेवलप करिए। अगर आपको शो ऑफ करने की आदत है या किसी से रूड तरीके से बात करते हैं तो अपनी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। अगर कोई चीज़ आपको कभी लग रही है तो उसको ठीक करने का ये सबसे अच्छा समय है। इसके लिए आप अपनी फ्रेंड से फीडबैक ले सकते हैं, अपने घर वालों से फीडबैक ले सकते हैं कि आपको किस जगह इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार अपनी कमी खुद नहीं मालूम होती है। अपने आप ऐसा लगता है हम तो ठीक ही बोल रहे हैं, हमसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को। लेकिन जब आप फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक भी ऐसे लीजिए कि आप उसको माइंड मत करिए, दूसरे को खुल के बोलने दीजिए, ताकि आप उसको कमी को जब आप समझेंगी तभी तो इम्प्रूव कर पाएंगी। तो अपनी कमियों को दूसरों से फीडबैक लेके मालूम करिए और उसको इम्प्रूव करिए। 4th पॉइंट है फिटनेस पर ध्यान दीजिए। इस स्टेज से ही आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। आप यंग हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से फिट हैं। आप रेगुलर मेडिकल चेकअप कराइए, रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाइए। किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है या आपको बॉडी में कहीं पे कोई चेंज नज़र आ रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। ऐसा ना करिए कि इंटरनेट पे जाके खुद ही सर्च कर लिया और अपना ही इलाज शुरू कर दिया। आजकल ऐसा होने लगा है, पर वो बहुत गलत अप्रोच है। डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दीजिए, वो एक्सपर्ट होते हैं। तो अवेयरनेस ठीक है, अवेयरनेस के लिए आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल नहीं। तो कभी कोई चेंज फील हो तो डॉक्टर से मिले और अपनी डाइट, एक्सरसाइज, इस पे ज़रूर ध्यान दें। अगर आप हेल्दी हैं तो इस हेल्थ को हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर कोई कमी है तो वो भी इस स्टेज में बहुत जल्दी ठीक होती है। तो अभी से आपको अपनी फिटनेस का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम करना हो तो उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो ये भी आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। इस स्टेज में गर्ल्स को रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे की जाती है इसके बारे में भी ज़रूर समझना चाहिए। किसी के भी साथ में रिलेशन बनाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि ट्रस्ट, सिंसियर होना, लेट गो करना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और अपने डिसीजन पर स्टिक करना। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आप किसी के भी साथ रिलेशन बनाने में उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप किसी के साथ मिलते हैं, कोई अच्छा लगता है, तो उस समय आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं और वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, और फिर उसी की वजह से कई बार
बहुत प्रॉब्लम में भी फंसती हैं। तो इस स्टेज में आपको रिलेशंस बनाने के समय बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप किसको ट्रस्ट कर रही हैं। पहले उसके बारे में समझें, फ्रेंडशिप करें, उनमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश करिए। एकदम से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और एक बार आप ट्रस्ट करने लगेंगे तो फिर सिंसियरिटी चाहिए। फिर आपको कुछ बातों को लेट गो करना पड़ेगा, और किसी भी रिलेशन में ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सब कुछ अच्छा चलेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होगा तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना भी आना चाहिए। किसी भी तरह के झगड़े को बड़े आराम से ख़त्म किया जा सकता है लेट गो करके, या एक वर्ड सॉरी कह के। तो रिलेशंस को कैसे बनाना है और बनाए रखना है, इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिलेशन को बनाकर उसको ब्रेक करना, ये इमोशनली बहुत हर्ट करता है। इसके बारे में एक माइथोलॉजिकल स्टोरी जो कहती है कि कृष्ण भगवान का नाम एक रणछोड़ भी है, मतलब वो वॉर को उन्होंने छोड़ दिया, वॉर ना करनी पड़े इसके लिए उन्होंने अपनी प्लेस को छोड़ के वो द्वारका चले गए। उन्होंने प्रेफर किया कि मुझे रणछोड़ कहा जाए लेकिन वॉर ना होने पाए। उनके मुताबिक ये था कि किसी से भी झगड़ा या वॉर तभी करनी चाहिए जब कोई ऑप्शन ना बचे। तो किसी से रिलेशन बनाने के बाद उसको तोड़ना तभी चाहिए जब उसके बिना कोई काम ना चले, जब कोई आपके पास ऑप्शन ही ना हो। हाँ, कोई घर से निकाल दे, बहुत बुरा कर दे, तब उस रिलेशन को तोड़ना, लेकिन छोटी छोटी बातों से रिलेशंस ख़त्म करना, ये आपको भी इमोशनली बहुत हर्ट करेगा और दूसरे को भी। तो रिलेशन बनाना भी सीखना चाहिए कि आप एक मैच्योर रिलेशन कैसे बना सकती हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान बहुत रखें। ये स्टेज ऐसी होती है जब बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बच्चों के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये भी बहुत होता है। तो जब भी आपको इमोशनली कोई चीज़ हर्ट करती है, उसको आप किसी से डिस्कस ज़रूर करें, और वो डिस्कस आप फैमिली मेम्बर से कर सकते हैं, फ्रेंड से, काउंसलर से, जिसके साथ आपको ऐसा लगता है कि वो आपको सही एडवाइस देता है या देती हैं, उनसे आप बात ज़रूर करें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके दबा के नहीं रखना चाहिए। मन ही मन इतना परेशान ना हो जाए कि आपकी हेल्थ खराब हो जाए, या आप कोई गलत डिसीजन ले पाएँ या आप सही डिसीजन ना ले पाएँ। तो मेंटल हेल्थ के बारे में भी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी बात से स्ट्रेस, एंजाइटी है तो उसको हल्के से बिल्कुल मत लीजिए, उसको उसी समय तुरंत ख़त्म करने की कोशिश करिए। इस वीडियो के ज़रिए से मैं गर्ल्स को ये बताना चाह रही हूँ कि एक परफेक्ट गर्ल बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उस जर्नी में ज़रूर चलिए और अपने आप को इम्प्रूव होता हुआ देखिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत मैच्योर हो जाएंगी। तो इस तरह की स्किल्स पर ध्यान देना आज से ही शुरू करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अपने व्यूज़ भी मुझे लिखकर भेजें कि आप इस वीडियो से कितना एग्री करते हैं। थैंक यू।